कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मरकजी मुलजिम 100 से जायद बच्चों से बदफेली में मुलव्वस है। पुलिस का कहना है मुतासरा बच्चे की निशानदही पर मुलजिम इमरान को साथी वकास के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इमरान ने 6 साल में 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ किया। 7 मुकदमात में मुलजिम का DNA मैच कर गया। 3 केसेस में बच्चों ने मुलजिम इमरान को शनाख्त कर लिया। तमाम केसेस में DNA एक ही शख्स का मिला। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे के मकाम पर बस उलट गई, 9 अफराद जान से गए। SP के मुताबिक बस कराची से जीवनी जा रही थी। वजीर आला बलोचिस्तान का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। वाक़ई की इंक्वायरी का हुक्म। सरगोधा में धुंध के बायस ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा। 14 अफराद जान बहक, 9 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक में 23 अफराद सवार थे। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद जनाजे में जा रहे थे। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप बोर्ड चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर गजा बोर्ड ऑफ पीस के बानी अरकान के तौर पर नामजद। स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा। निजी इक्विटी फर्म के सरबराह मार्क रोविन, वर्ल्ड बैंक के सरबराह अजय बंगा और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट गैब्रियल भी शामिल। व्हाइट हाउस का कहना है ये बोर्ड आरज़ी तौर पर गजा का निज़ाम चलाने और तामीर नौ का इंतज़ाम करेगा। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने मुझे कायल नहीं किया, खुद फैसला किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गुज़िश्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को नहीं दी गई। इस बात का बड़ा असर पड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा वो इस बात की कदर करते हैं कल जिन अफराद को फांसियां दी जानी थी, अब ईरानी क़यादत उन्हें फांसी नहीं देगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता। सलामती काउंसिल के इजलास में रूस की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने रूसी सदर के साथ गुफ्तगू में कहा ईरान में हालिया वाक़यात में अमरीका और इसराइल बराह रास्त किरदार है और मुदाखलत वाज़ेह है। ईरान की दाखिली पॉलिसी अवाम दोस्त है और अवामी मुश्किलात ईरान पर ज़ालिमाना पाबंदियों का नतीजा है। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त। कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियानु मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर गुफ्तगू। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जेर बहस रहा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भावलपुर के अवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने हर मुश्किल कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फख्र से बुलंद रखा है। मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर और राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम करार दिया। इस्लामाबाद में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में वाजिद और समीउल्लाह शामिल। पुलिस का कहना है नाके पर मुश्तबा मुलजिमान को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार हिफाजती इक़दाम और बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से महफूज रहे।
महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुंचने देंगे, यह हमारा अज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से जायद ऑर्डर्स की डिलीवरी की जा चुकी। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल पर फ्री होम डिलीवरी ऐप के जरिए ऑर्डर किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक, मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री इंटरचेंज तक बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से शामकोट तक बंद, मोटरवे M11 महमूद बूटी से संबड़ियाल तक, मोटरवे M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद है। आज से जुमेरात तक शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकता है। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, अस्तोर, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सवात, बटग्राम, नारान, कागान, गलियात और मरी में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और पूंछ में भी बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। दहशतगर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। पहले भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा कलअदम TTP अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। हमने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और दूसरे ममालिक को बचाया। मई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मार्का हक को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीड किया। अब हर तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास मौजूद खरबों डॉलर्स के कुदरती वसाइल से तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं को दे दिया। ARY न्यूज़ ने 30 दिसंबर को खबर दी थी, हुकूमत और अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार पीर को जारी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उनका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मेहनत नहीं है। चौधरी साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया। हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो, खाली इक़्तिदार के साथ ना हो। बहरहाल ये उसी तरफ जो ना एक कदम लगता है तो अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकजई ने शायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राबता किया हो। इक़दाम आने वाले दिनों में वसी तर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये इसी तरफ एक कदम लगता है। महमूद खान अचकजई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं। अचकजई साहब इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं और वो अपोजिशन के नुक्ता नज़र को ही आगे बढ़ाने के लिए सियासत कर रहे हैं। वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और रीजनेबल लोग हैं, उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को दी गई मुज़ाकरात की दावत अब भी बरकरार है। वज़ीर आज़म के मुश्ती राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है गुफ्तगू। कहा, अचकजई के तकर्रुर से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। बानी PTI मुज़ाकरात के हक में नहीं है। अब आमादगी वाला मामला 8 फरवरी के बाद ही होगा।
सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है जो जल्द या बदेर हो जाएगी। जिद्दोजहद करते रहेंगे, आवाम का फैसला बार बार निजाम के सामने लाना जरूरी है। 2026 पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। अल्लाह इस मुल्क पे खैर फरमाए, अल्लाह उसको अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे और 2026 बेहतर साल। मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है, बातचीत से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है, वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। लाहौर ATC में पेशी पर लाए गए शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी बातचीत। कहा, जंग में पाकिस्तान ने भारत को बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन भारत बाज आने वाला नहीं, वो दोबारा हरकत कर सकता है। हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। जेल में कैद हूँ, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसीक। ये लोग किधर हैं जो महंगाई के फवायद बताते थे? कोई है जो इन दावों और बातों को ओन करे, जिम्मेदारी ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, मुल्क बर्बाद कर दिया, एक नस्ल राइट ऑफ कर दी। जनरल पाशा का जिक्र क्या किया जा रहा है? काश कोई पाशा से पूछ ले कि आप इस तमाशे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। सिर्फ कौम ये बता दें, आने वाली नस्लों के लिए तारीख की गवाही के लिए बता दें। पाशा साहब सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता दें, ऑन करें या डिसऑन करें, हमने गलतियां मानते हैं, मगर आप आने वाली नस्लों की खातिर कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। अगर बानी पीटीआई की जबान पर आपका नाम बेख्तियार आ ही गया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले कहां खेलेगा? ऊंट किस करवट बैठेगा? ICC का वफ्द आज बांग्लादेश का दौरा करेगा, भारत में मेगा इवेंट खेलने पर राजी करने की कोशिश करेगा। मामले पर 2 दिन पहले हुई ऑनलाइन मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। बांग्लादेश बारहा वाज़ेह कर चुका है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले इम्तिहान में नाकाम। इंग्लैंड ने 37 रन से शिकस्त दे दी। हरारे में कौमी टीम 211 रन के ताकुब में 173 रन बनाकर आउट। कप्तान फरहान यूसुफ के 65 रन किसी काम न आए। एलेक्स ग्रीन, जेम्स मेंटो और एल्बर्ट ने 2-2 विकेट्स हासिल की। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 210 रन बनाए। फाल्कन्स 66 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान का अगला मुकाबला पीर को स्कॉटलैंड अंडर 19 से होगा। सिलेक्शन के लिए ड्राफ्ट ना ऑक्शन। PSL 11 में हो सकता है मुनफरिद ऑप्शन यानी डायरेक्शन। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम 8 फ्रेंचाइज, PCB और PSL हुकाम की शिरकत। इजलास में पहली बार शिरकत करने वाले सियालकोट और हैदराबाद के ओनर्स को खुशामदीद कहा गया। PSL 11 26 मार्च से शुरू करने पर इत्तफाक। खिलाड़ियों की रिटेंशन, बराह रास्त मुआहदों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीब आज होगी। जुनैद सफदर की जाती उम्रा में मेहंदी की तकरीब। जुनैद सफदर का वलीमा कल होगा। जुनैद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रोहिल असगर की पोती से हो रही है।